कंगना रनौत जी तो कहती 2014 के बाद आजाद हुए हैं हम लोग। हम आजाद नहीं, हम गुलाम हो चुके हैं और सब साठ गांठ हो रही है। बैंकों को बेचे जा रहा है, रेल को बेच दिया। वो कहते हैं पकौड़ा बेचो। अरे मैं IAS किया, मैं IPS किया, मैं डॉक्टर बना, मैं इंजीनियर बना और मैं पकौड़ा बेचूं। क्या आपने 1 लाख रुपया बैंक से लेते हैं, आपको माफ होता है? आपको बैंक परेशान करती है। आपको 1 लाख बैंक लोन नहीं देती। वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे पाइप नहीं है, वहाँ पे पर्दा नहीं है। क्या आप उस शौचालय का इस्तेमाल करोगे? और जो मीडिया बिक गई है उनको भी बताइए कि हमारा काम है सही दिशा दिखाना। कि 90% लोग खुद ही जो है मर जाते हैं, खुद ही बलात्कार करवा लेते हैं और इन पर इल्जाम लगा देते हैं। हत्या को भी ये कहते हैं कि हत्या नहीं हुई, बलात्कार को भी कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। तो कितनी दुर्दशा इस भारत में बहुजन समाज की महिलाओं की है, ये बात सिद्ध करता है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, बेरोजगारी समाप्त करने का वादा किया था, नए विकास और प्रौद्योगिकी का वादा किया था, अफसोसन वो वादे पूरे नहीं हुए। इसलिए इस वक्त जंतर मंतर पे आप मंच की तरफ देख सकते हैं कि भाजपा हराओ अभियान लगातार देखने को मिल रहा है और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी और बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि मुद्दे आप देख सकते हैं देश की विनाश की तरफ, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर है। क्या नाम है आपका? जुगल चावला। क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों आए हैं आप लोग जंतर मंतर? देखिए, हमने एक नेशनल ग्रैंड अलायंस बनाया है। देश की सभी पार्टियों का हमने अलायंस बनाया है। वो हमने चाहते हैं कि ये जो भाजपा हराओ अभियान हमने शुरू किया है, जो आज देश बदहाल है। भाजपा हराओ मतलब विकास को हराओ? विकास नहीं, विकास पति को हराओ, तो विकास का पति बने हुए हैं। आपके अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं और माननीय मोदी जी विकास के पति बने हुए हैं। उनको मिल के जो पूंजी बांट रहे हैं, वो देश को बेच रहे हैं, उसके खिलाफ बैठे। दौरे भी तो कर रहे हैं मोदी जी, विकास भी तो कर रहे हैं। वो किसका विकास हुआ? 1,000 रुपये सिलेंडर का विकास हो गया। जो 400 रुपये का 1100 का हो गया सिलेंडर। जो दाल थी 60 रुपये दाल थी 100 रुपये दाल हो गई, विकास हो गया। वो जो डबल टैक्स ले रहे हो आप रोड टैक्स पे, जो रोड टैक्स लिया जा रहा है। कंगना रनौत जी तो कहती 2014 के बाद आजाद हुए हैं हम लोग। आजाद नहीं हुए, हम आजाद नहीं हुए, हम गुलाम हो चुके हैं। और देश प्रधानमंत्री अगला मोदी हटेगा वो देश बचेगा। हटेंगे तब बचेगा? हाँ, तो वैसे नहीं बचेगा। तो हटेंगे तो आएगा कौन? चेहरा ही नहीं बचा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक अलायंस बना के एक नेता चेहरा को देश को। कोई है आपके पास? सभी है, हमारे शरद पवार जी है ना। मैं राष्ट्रीय पार्टी का नेशनल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी की। क्या करेंगे नई पार्टी का निर्माण करके, क्योंकि पहले से ही पार्टी अच्छे दिन ला रही है। देखिए, उन्होंने सबसे पहले शरद पवार जी थे जिन्होंने महिलाओं के लिए बिल पास किए थे, किसानों के लिए बिल पास किए थे। वो कर सकते हैं, पावर है, सब कुछ है पार्टी में। अच्छा, आपकी पार्टी क्या करेगी बताइए जरा। हमारा जो सिस्टम है, जो नुकसान हो रहा है देश में, आज किसान को MSP नहीं दिया गया और सिलेंडर के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, सब साठ गांठ हो रही है। बैंकों को बेचे जा रहा है, रेल को बेच दिया, अब LIC को बेच रहे हैं और डाकखाने को बेच रहे हैं। आधार कार्ड पे कोई सहमति नहीं बन रही सरकार की। सरकार का दिमाग काम नहीं कर रहा। तो क्या सरकार फिर कर क्या रही है, आपको क्या लग रहा है? सरकार खाली पूंजीपतियों के देश में काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही। कौन पूंजीपति है? कौन लूटा देश को? कह रहे हैं विपक्षी दल का तो काम ही है आरोप लगाना। आरोप नहीं लगाना, वो साबित हो चुका है। क्यों नहीं बनाते आप संस्था क्यों नहीं बनाते? सोसाइटी क्यों नहीं बनाते? आप जांच कराइए, क्यों नहीं जाते? क्यों भाग रहे हो आप? जब साबित हो गया कितना पैसा लूटा गया है, LIC का लूटा, बैंकों का लूटा गया है, तो फिर आप जांच क्यों नहीं बढ़ाते? डर क्यों रहे हो? महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी। 411 किसने कर दिया? गृहिणी परेशान है, आम आदमी परेशान है, देश का हर नागरिक परेशान है। तो फिर क्या करेंगे? क्या कोई सुझाव है आपके पास? होगा ना, क्यों नहीं होगा? जो पैसा पूंजीपति ने लूट के बाहर ले गए हैं, उसको लाया जाएगा तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा, तो कम से कम महंगाई कम होगी। कैसे लाएंगे पैसा, कैसे लाएंगे पूंजीपतियों का वापस? सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, हम कोर्ट बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, किसानों को MSP गारंटी देंगे, किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होंगे? अभी बर्बाद है किसान, बर्बाद है।
डबल इन्होंने कहा था अच्छा, किसान की आय दुगनी करेंगे, कहाँ दुगनी होगी? कौन किसान की दुगनी होगी? किसान 13 महीने बैठे रहे, हजारों किसान मर गए, तब अकल आई मोदी जी को जब वोट तो लिया था ना कि उन लोगों की जो भी एमएसपी कहाँ दिया? धोखा दे दिया ना, दिखाया ना अंगूठा, दिए तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा। अच्छा, आपकी पार्टी को कोई वोट क्यों करेगा बताइए जरा। क्या हम देंगे ना, हमने दिया ना, हमारे बातें तो सभी करते हैं, काम कौन करता है? तो काम हमने किया ना, महाराष्ट्र में काम किया हमारी पार्टी ने। अब महागठबंधन बनेगा, बन गया, बेसिकली बन चुका है और धीरे धीरे अमल में आ जाएगा और सरकार पूरी तरीके से काम करेगी। मोदी को भगाएंगे, हटाएंगे, भाजपा हटाएंगे, मोदी को हटाएंगे, भाजपा हटाएंगे। देखिए साफ तौर पर ये लोग नारा दे रहे हैं और मंच पर भी जो है आपको भाषण लगातार सुनने को मिल रहे होंगे कि किस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा को हटा दिया जाएगा। भाजपा का हटाओ नारा चल रहा है, क्यों आए हैं? भाजपा को हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं राष्ट्रीय महागठबंधन का चीफ कन्वेनर हूँ, खैरा नेशनल पार्टी का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का 36 वर्षों से रिफॉर्मर हूँ इंडिया का। भाजपा को क्यों हटाएंगे? भाजपा हटाना मतलब विकास हटा देना, अच्छे दिन हटा देना। मेरे सिस्टर, आपने कहा भाजपा को क्यों? सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? लेकिन अच्छे दिन भी तो वही ला रहे हैं। कौन सा अच्छे दिन ला रहे? क्या आपको एक मुद्रा योजना आया नौजवानों के लिए कि 10 लाख रुपया नौजवानों को मिलेगा? आपको मिला? वो कहते हैं 25 लाख हमने मुद्रा योजना में दे दिया नौजवानों। कोई भी नौजवान बताएं कि मुझे 10 लाख रुपया मिला। आपको नौजवानों को कहा क्या 2 करोड़ हम हर साल नौकरी देंगे, क्या किसी नौजवानों को नौकरी मिला? वो कहते हैं पकौड़ा बेचो। अरे मैं IAS किया, मैं IPS किया, मैं डॉक्टर बना, मैं इंजीनियर बना और मैं पकौड़ा बेचूं। और आप जो है 8वीं फेल हो, 10th पास, उसके बाद में ग्रेजुएट हो गए। पकौड़ा बेचो मतलब आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत। किस बात का पकौड़ा बेचने का? आत्मनिर्भर का मतलब है कि मुझे भी अडानी बनाओ ना, मुझे भी मुकेश अंबानी बनाओ ना। आत्मनिर्भर क्या? मैं पकौड़ा बेचूं और आप अपने साथी को करोड़ों रुपया, 11 लाख करोड़ रुपया माफ कर दोगे? क्या आपने 1 लाख रुपया बैंक से लेते हैं, आपको माफ होता है? आपको बैंक परेशान करती है, आपको 1 लाख बैंक लोन नहीं देती, आपसे 1 लाख का 2 लाख आपसे सिक्योरिटी लेती है और उसको बिना सिक्योरिटी का जो 10 रुपये का शेयर होता है उसको 10 लाख दिखा करके, जो जमीन की कीमत 11 रुपये पर एकड़ होता है उसको 11 करोड़ रुपए दिखा करके करोड़ों रुपया आपने उसको लोन दे दिया। क्या ये अडानी का मुद्दा तो पुराना हो गया है? पुराना नहीं है, नया है। उसको दबाने के लिए जो कुछ चला जा रहा है, ये जो बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, ये दबाने के लिए, ये नया नहीं हुआ, अब ये नया है और अब ये उभरेगा, आगे आएगा। कह रहे हैं 24 में मुंह तोड़ जवाब देगी भाजपा। तोड़ जवाब कुछ नहीं देगी। वो कह रही है कि मैं 400 MP और 50 साल तक शासन करूंगा। किस बूते पे? जनता क्या उसको वोट देगी या नहीं, जनता तय करेगी या वो खुद तय करेंगे? इसका मतलब है EVM में गड़बड़ी। आप जो है चोरी छुपे आप जनता को हटा करके कहेंगे मैं राजा, तो फिर राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र खत्म। तो लोकतंत्र खत्म करने की ये साजिश है। हमारा विकास को खत्म किया जा रहा है। हमसे 100 रुपया लिया जा रहा है और 10 रुपया खर्च करके करे मैं विकास कर रहा हूँ। ये मीडिया का प्रचार प्रसार है। हम लोग भी मीडिया के लोग हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दिखा कुछ रहे और खा कुछ रहे। क्या कर रहे हैं बताइए? फिर कुछ काम किया है मोदी जी? क्या मोदी जी ने क्या काम किया आप बताइए ना, आप बताइए क्या? उज्ज्वला योजना आपसे पूछ, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर दिया। एक गरीब आदमी जिसका 1000 रुपये का इनकम नहीं है, एक हमारी महिलाओं गांव की इनकम नहीं है, आपने सिलेंडर दे दिया और कहा कि ये रामदेव बाबा बाकी ने कहा, ये स्मिता ईरानी ने कही कि हम आपको सिलेंडर 300 रुपये में देंगे, फिर 1200 क्यों कर दिया? तो 1200 कहाँ से आएगा? कह रहे 3.5 लाख घरों को चाबियां दे दी हैं, जहाँ झुकी वहाँ मकान। किसको? अरे भैया जहाँ जहाँ शौचालय बना उसमें पानी है, पाइप है, कुछ नहीं है। आपने दीवारें 25-25 हजार रुपये खर्च करके दीवारें खड़ा, वो शौचालय हो गया। आप कहेंगे कि यहाँ पे शौचालय, आप यहाँ पे शौचालय में जाओगे, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे पाइप नहीं है, वहाँ पे पर्दा नहीं है, क्या आप उस शौचालय का इस्तेमाल करोगे? आप घर दे दिया, कहा कि घर दे रहा हूँ 2 लाख या 10 लाख, आपने
2 ईंटों को खड़ा कर दिया और उसके बाद फोटो खिंचा लिया, अब वो घर बन गया। ये कथनी और करने में बहुत फर्क है। आप धरातल पे जाइए, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग यूथ हैं, आप यूथ को आवाज़ उठाना है, सही दशा दिशा दिखाना है, और जो मीडिया बिक गई है उनको भी बताइए कि हमारा काम है सही दशा दिशा दिखाना। अच्छा, आपकी पार्टी का क्या नाम है? मैं आहिरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या करेगी अगर सत्ता में आ भी जाएंगे तो करेंगे क्या जनता के लिए? जनता के लिए हम लोग बॉन्ड भरेंगे। सबसे पहले हमारा जो मैनिफेस्टो होगा वो बॉन्ड भरा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अगर हमारे हम जनप्रतिनिधि चुन के लाएंगे, जनप्रतिनिधि जनता के हित में काम करने वाले नेता नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए हमारे देश के अंदर। तो जनप्रतिनिधि लाके जो काम करेगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो रिकॉल सिस्टम होगा, उनको पेड़ों में बांध के मारा जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा और जनता में बांट दिया जाएगा। ये बॉन्ड भरेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन को पावर होगा। कोई वीवीआईपी प्राइम मिनिस्टर या वीवीआईपी लोग प्रचार में करोड़ों रुपए जो खर्च करते हैं वो नहीं करेगा। तो ये मैनिफेस्टो हम लोग तैयार करके, जो चौथी हमारा कार्यक्रम है तालकटोरा स्टेडियम में, वहाँ हम आपको सिलसिलेवार से उसकी अनाउंसमेंट। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। मंच पर और भी तमाम लोग हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि इस कार्यक्रम में आई हुई हैं। महिलाओं से भी बातचीत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मैं राजबाला सैनी हूँ। राजबाला जी, क्यों आई हैं? महिलाओं की क्या स्थिति बनी हुई है इस सरकार में? इस सरकार में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब गाड़ी के नीचे बेटी कुचल दी जाए तो अपना मुंह चुप बंद कर लो। जब हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के साथ जो है बलात्कारियों और हत्यारों को जो है निर्दोष साबित कर जाए तो ऐसी सरकार का दोगला चेहरा जो है जनता के सामने आ जाता है। वो लोग तो निर्दोष ही हैं। वाल्मीकि जो थी मनीषा वाल्मीकि, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं है। ये बहुजन समाज की ये प्रताड़ना आपको दिख रही होगी कि 90% लोग खुद ही जो है मर जाते हैं, खुद ही बलात्कार करवा लेते हैं और इन पर इल्जाम लगा देते हैं। तो यहाँ पर बहुजनों की हत्या को भी ये कहते हैं कि हत्या नहीं हुई, बलात्कार को भी कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। तो कितनी दुर्दशा इस भारत में बहुजन समाज की महिलाओं की है, ये बात सिद्ध करता है, ये बात सिद्ध करता है। गृह मंत्री जी तो कहते हैं सोना लाद के 12 बजे घूम लीजिए आप लोग, इतना सुरक्षित है हमारे देश में महिलाएं। देखिए, उनकी महिलाएं सुरक्षित है। हम बहुजन समाज की 90% लोगों की महिलाएं, अगर 6 बजे भी घर पे लड़की ना आए या कोई महिला ना आए तो घर वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना डर है यहाँ पर। आपने देखा होगा दिल्ली कैंट का मामला कि छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है और मंदिर में अर्धजली अवस्था में पाया जाता है। जनता को सबको दिख रहा है और कहते कुछ होया ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं खुद एक शिक्षिका भी हूँ, यहीं पर पैदा हुई हूँ, लेकिन आज भी रातों में अकेली नहीं निकल सकती। तो क्या लगता है ये दुर्दशा कैसे ठीक होगी फिर? देखिए, दुर्दशा तो तभी ठीक होगी जब सत्ता परिवर्तन होएगा। तो कोई चेहरा ही नहीं बचा है मोदी जी के अलावा, लोग कहते हैं। देखिए, टीवी मीडिया जीरो को हीरो बना देती है और हीरो को जीरो बना देती है। जैसे आप राधा कृष्णन को कहते हैं भाई शिक्षक दिवस इनके नाम पे बनाना चाहिए, जो थीसिस चोर है उसको तो इन्होंने यहाँ पर शिक्षक दिवस उसके नाम पे बनाते हैं। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने नारी और शूद्रों की शिक्षा के लिए मेहनत करी, उसका कहीं नाम ही निशान नहीं है। तो यहाँ पर तो गलत तो राज कर रहे हैं, लुटेरे राज कर रहे हैं और कमेरे दबे जा रहे हैं। ऐसी हालत इस सुधार कैसे होगा? सवाल यह है कि सुधार कैसे होगा ऐसी परिस्थितियों? सुधार तब तक नहीं होगा जब तक देश का मुखिया बदला नहीं जाएगा, ऊपर के नेता बदले नहीं जाएंगे। ये नेता ऐसे बैठे हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे हक अधिकार को लूटना चाहते हैं। वो अगर महिलाओं को अधिकार दे देंगे तो रोज उनके बिस्तर पर नई नई महिलाएं कैसे आएंगी। इसीलिए जब मोदी जी जो है नोट को बदल सकते हैं एक दिन में, जब वो कोरोना में सबको घर में बिठा सकते हैं, तो क्या बलात्कार पर ऐसा कानून नहीं बना सकते कि लोग जो है बलात्कार करना बंद कर दे। आपने देखा होगा निर्भया कांड, पूरा देश हिल गया था, लेकिन क्या हुआ?
निर्भया कांड के बाद मनीषा वाल्मीकि कांड होता है। बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है, उनकी महिलाएं तिलक लगाती है। तो यहाँ पर कोई कानून, इसका मतलब उन्हें तो बलात्कारियों को सम्मानित किया जा रहा है, इसीलिए रोज बलात्कार बढ़ रहे हैं। निर्भया कांड को जितने दुर्दशा से मारा गया, मनीषा का और भी बुरा हाल करा गया। जी, बहुत बड़ी बातें उठा रही हैं। ये एक शिक्षिका भी है, महिला भी है, कह रही है मनीषा वाल्मीकि और बिल्किस बानो और साथ ही साथ जो निर्भया का भी कांड हुआ था, सारे कांड के खुलासे कर दिए और कहा कि ये इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सरकार, पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है, इसलिए जनता इतनी परेशान है कि तख्ता पलट करने पर मजबूर हो चली है। आपकी इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।